सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूँ मिशा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में किया था, हमने किया था कुछ इम्पॉर्टेंट रूल और मेन रूल, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी प्लूरल। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या आते हैं, ही शी इट, या कोई भी हमारा सिंगुलर नाउन। और हमारे सिंगुलर वर्ब कौन से थे, इज हो गया, एम हो गया, वोज हो गया, डज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो गया, या हैज हो गया। और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट क्या थे, या कोई भी प्लूरल प्रोनाउन, जिसे हम क्या बोल रहे थे, आई वी यू दे, या कोई भी हमारा प्लूरल नाउन। तो उसके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। जैसे कि वर हो गया, हैव हो गया, आर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और डू हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आई का हमने एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा कि आई एम के साथ तो सिंगुलर होता है, और आई वॉज के साथ भी क्या होता है, प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था इट का रूल। इट का रूल कहता है कि इट क्या होता है, हमारा इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट, और हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। उसके बाद हमने पढ़ा देयर। देयर का रूल क्या कहता है, देयर का रूल कहता है कि जो देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, या जो वर्ब हम पिक करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग पिक करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है आने वाले नाउन और प्रोनाउन पे। अगर हमारा ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी हम क्या लेंगे, सिंगुलर। और अगर हमारा आने वाला नाउन क्या है, प्लूरल, तो हमारी जो वर्ब भी होगी वो भी क्या होगी, हमेशा प्लूरल। तो ये हमने किया था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स की, किस तरीके से पेपर आ रहा है और किन रूल से पेपर आ रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा आज, वो रहेगा एंड का। देखिए, अगर हमें जो रूल पढ़ने हैं वो मैं रूल वाइज पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं आपको एंड की ऐसे ट्रिक में कराऊंगी कि आपको ये जो एंड का इतना बड़ा रूल लगेगा वो आपको सिर्फ 5 और 5 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। तो एंड का सबसे पहला रूल क्या कहता है, एंड का सबसे पहला रूल कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है, और। एंड का मतलब क्या होता है, और होता है। एंड का मतलब क्या होता है, और होता है। तो यही लिखा हुआ है, अगर दो सब्जेक्ट या नाउन को एंड से जोड़ते हैं या जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। जैसे कि कहा गया है, राम एंड श्याम आर कमिंग। राम और श्याम आ रहे हैं, राम और श्याम आ रहे हैं। यहाँ पे राम क्या है, नाम है, यानी कि कोई नाउन होगा, या हम इसे सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। श्याम भी क्या है, एक नाम है, यानी कि नाउन है, और ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। और उसको जोड़ा किससे जा रहा है, एंड से। यानी कि एंड क्या है, एक कनेक्टर का काम कर रहा है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब भी वो दो सब्जेक्ट, दो नाउन या दो सेंटेंस को जोड़ दे, यानी किन्हीं भी ग्रामर में दो चीज़ों को जोड़ दिया जाए, वो कंजंक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे एंड क्या है, एक कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम तो रूल पढ़ रहे हैं एंड का। तो एंड क्या कह रहा है, जब भी दो सब्जेक्ट या नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल। वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल। इज और एम क्या होते हैं, सिंगुलर। अगर उसे एरर देना होता या अगर उन्हें एरर बना के देना होता तो यहाँ पे इज या एम में से कुछ भी दे सकता था, लेकिन हमारा एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहा है जो अलग अलग पर्सन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, अलग अलग पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हमेशा जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे कि पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। फिर से पॉवर्टी क्या होती है, गरीबता। पॉवर्टी क्या होती है, गरीबता या गरीबी। और एंड से जोड़ दिया गया दो सब्जेक्ट को। मिजरी क्या है, कंजूस। अगर वो गरीब है तो भाई कंजूस तो होगा ही ना, अगर वो गरीब है तो वो कंजूस भी होगा ही। तो और वो दोनों क्या, कम टुगेदर। यहाँ पे कम टुगेदर, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद कीजिए, मैंने आपको याद कराया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस तो क्या होता है, सिंगुलर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल। और एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है तो वर्ब क्या आएगी, हमेशा
प्लूरल, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला रूल यही कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा क्या होते हैं, यानी कि वर्ब जो भी लेंगे वो प्लूरल लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो ये एंड का रूल नंबर फर्स्ट कहता है, ये एंड का रूल नंबर फर्स्ट कहता है। अब एंड का जो रूल नंबर सेकंड है वो देखिए क्या कहता है। एंड का रूल नंबर सेकंड ये कहता है, अगर दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाए और दोनों से पहले क्या आ जाए, आर्टिकल, दोनों से पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, या हम बोलते हैं डेटरमाइनर आ जाए, क्या आ जाए, डेटरमाइनर्स आ जाए, तब जो वर्ब होगी हमेशा क्या होगी, प्लूरल, हमेशा क्या होगी, प्लूरल। अब किन्हीं किन्हीं बच्चों को आर्टिकल नहीं पता होता, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, एक बार मैं आपको आर्टिकल दिखा देती हूँ, एक बार मैं आपको आर्टिकल दिखा देती हूँ। देखिए आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल, आर्टिकल होता है ए, पहले तो ये समझिए आर्टिकल हम हमेशा किसके लिए लगाते हैं, जब भी कोई हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एक आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, ये बॉय क्या है, एक नाउन है और सिंगुलर है, और इससे पहले हमें क्या लगाना ज़रूरी है, एक आर्टिकल को लगाना ज़रूरी है। अब आर्टिकल तीन तरीके के होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द। मतलब होते तो दो तरीके, ये दोनों एक में ही काउंट होते हैं, ए और ए एन, और दूसरा होता है द, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और ए एन हमारे क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वो जो चीज़ हमें निश्चित पता हो, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने एक रिवर देखी, तो आई सॉ अ रिवर, मैंने क्या बोला, आई सॉ अ रिवर, क्या मैंने ये बताया रिवर कौन सी है, मैंने एक नदी देखी है, वो मेरे को नहीं पता, और ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंगुलर आर्टिकल लगा दिया, यानी ए और ए एन में से हमें पिक करना था। वो मैं अभी आपको केस बता दूंगी, ए और ए एन का यूज़ हम कैसे और कहाँ करते हैं। लेकिन अगर मैं बता दूं कि मैंने एक गंगा नदी देखी या ब्रह्मपुत्र देखी या कोई भी गोदावरी देखी, तो मैं क्या बोलूँगी, दी गंगा, क्योंकि मैं अब की बार आपको क्या बता रही हूँ, उस नदी का डेफिनेट बता रही हूँ कि वो नदी कौन सी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आर्टिकल जो है वो क्या लगाया है, दा लगाया है। तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा एक ब्रीफ में आर्टिकल का, आर्टिकल का भी एक पूरा टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ समझना है कि उनका यूज़ कैसे होता है। तो ए देखिए, हमारे जैसे कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, उसमें से हमारे 5 क्या होते हैं, वोवल साउंड होते हैं, क्या होते हैं, वॉल साउंड्स होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन, क्या कहते हैं, व्यंजन। अब हमारे वोवल साउंड कौन कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे आर्टिकल में वोवल साउंड होते हैं। अगर हमें इनमें से कोई भी साउंड आ जाए, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे आप लोग ये गलती कर देते हैं कि आप सिर्फ इसमें से ये जो अल्फ़ाबेट है आप ये देख लेते हैं, लेकिन हमको ये साउंड प्रोनाउंस करके देखना है। अगर इसमें से कोई भी साउंड आ जाए तब हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी साउंड नहीं आ रहा, किस में से आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स में से, यानी इन पांचों को छोड़ के बाकी कुछ भी आ गया, बी सी डी एफ जी एच, ये सब आ गए, तब हम सिर्फ हमेशा क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने अभी कहा आई एम अ बॉय, मैंने ए क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, बॉय में साउंड क्या आ रहा है, ब का आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई किसी लड़की ने MBA कर रखी है, क्या कर रखी है, MBA, अब मैं ए लगाऊं, एन लगाऊं, दा लगाऊं, क्या लगाऊं, ए या एन लगाऊं। देखिए साउंड बेशक ये एम जो है ये वोवल साउंड में से नहीं है, लेकिन जो इसका प्रोनंसिएशन आ रहा है वो प्रोनंसिएशन क्या आ रहा है, एम, और वो साउंड किसका है, ए का साउंड आ रहा है, जो कि हमारे वोवल साउंड में से है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। जैसे कि एक वर्ड हो गया ऑनर, जैसे कि एक वर्ड हो गया ऑनर, हम कभी भी हॉनर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ऑनर। तो साउंड किसका आ रहा है, अ का, बेशक उसमें वो वोवल साउंड नहीं दिखा रहा, लेकिन साउंड वोवल साउंड का ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एन ऑनर बोलेंगे, ना कि ए ऑनर बोलेंगे।
तो आई होप आपका जो आर्टिकल का जो टॉपिक थोड़ा सा जो ब्रीफ है वो क्लियर हो गया होगा। अगर साउंड वोवल में से है तो एन आएगा, अगर साउंड कॉन्सोनेंट्स में से है तो ए आएगा, और कोई भी निश्चित चीज़ दे दी जाती है तब हम हमेशा क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो बस ये एक आर्टिकल का ब्रीफ था। तो आइए अब हम वापस अपने रूल पे चलते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए तो हम हमेशा एंड से जोड़ दिया जाए और दोनों के साथ क्या हो, आर्टिकल, यानी कि ए एन और दा। और मैंने अभी मेंशन किया डेटरमाइनर्स, और डेटरमाइनर्स क्या होते हैं, माई आ जाए, माइन आ जाए, आर्स आ जाए, देयर आ जाए, इट्स आ जाए। अगर इनमें से भी कुछ भी आ जाता है एंड के साथ, दो नाउन में दोनों के साथ, तब हम वर्ब हमेशा क्या लगाते हैं, प्लूरल। ये हमारा एंड का दूसरा रूल कहता है, ये हमारा एंड का दूसरा रूल कहता है। जैसे कि कहा गया है, अ वाइट एंड अ ग्रीन शर्ट वॉज या वर हैंगिंग ऑन द वॉल। अ वाइट एंड ग्रीन शर्ट वॉज या वर हैंगिंग ऑन द वॉल। अब देखिए एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया, दो सब्जेक्ट या दो नाउन को, शर्ट, एक तो ग्रीन शर्ट है और एक क्या है, वाइट शर्ट, और दोनों के साथ ही क्या दे दिया, आर्टिकल दे दिया कि एक ग्रीन शर्ट है और एक क्या है, वाइट शर्ट। अब देखिए क्या इसका साउंड वोवल आ रहा है कि हम एन लगा सके। वाइट में साउंड भी व का है और दिया भी क्या गया है, अल्फ़ाबेट डब्लू। ग्रीन में साउंड भी ग का है और अल्फ़ाबेट भी क्या दिया गया है, जी, इसीलिए हमने क्या लगाया है, ए। अब वो बात कर रहा है अ वाइट एंड अ ग्रीन शर्ट, यानी वाइट शर्ट अलग है एक और ग्रीन शर्ट अलग है एक, यानी ये दो शर्ट अलग अलग की बात हो रही है। तो जो हमारा वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल, यानी कि यहाँ पे वर्ब बिल्कुल सही है, वॉज नहीं आएगा। वॉज क्योंकि क्या होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग हैज़ या हैव एंटर्ड द रूम। अब देखिए फिर से एंड से दो नाउन को, दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, यानी कि दोनों के साथ क्या लगा दिया गया है, आर्टिकल लगा दिया गया है कि अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, यानी अब एक ब्लैक डॉग अलग है और एक वाइट डॉग अलग है। और एंटर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है वो हैज़ और हैव दी गई है। और मैंने आपको ट्रिक बेस्ड बताया था कि बस आप अपनी हेल्पिंग वर्ब और साथ में मेन वर्ब याद रखिए। जब भी हैज़, हैव और हैड आ जाए तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक पैसिव वॉइस का केस है, वो मैं आपको वॉइस में ही समझाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया, दोनों के साथ क्या है, आर्टिकल, तो हम यहाँ पे वर्ब जो लेंगे वो क्या लेंगे, प्लूरल, यानी कि हैव लेंगे, ना कि हैज़ लेंगे। नेक्स्ट है, अ पोइट एंड अ पॉलिटिशियन हैज़ या हैव कम टू मीट माई फादर। कम टू मीट माई फादर। अब देखिए एंड से फिर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा, अ पोइट एंड अ पॉलिटिशियन। ये दोनों अलग अलग पर्सन है, पोइट अलग पर्सन है और पॉलिटिशियन अलग पर्सन है, और वो दोनों अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, अलग अलग पुरुष की बात हो रही है। तो हम जो अपना हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, प्लूरल। तो यही हमारा जो एंड का दूसरा रूल कहता है कि एंड से दो सब्जेक्ट, दो नाउन को तो जोड़ा जाता है और दोनों के साथ ही आर्टिकल हो, तब हम हमेशा वर्ब क्या लगाते हैं, प्लूरल। तो अब हमारा जो तीसरा रूल है एंड का, वो कहता है, देखिए उसी रूल से रिलेट करता है कि अब फिर से दो सब्जेक्ट या दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, लेकिन अब की बार आर्टिकल कहाँ लगा दे, सिर्फ पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिर्फ किस पे लगाए, पहले सब्जेक्ट पे। तब हम वर्ब हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर। तब हम अपनी वर्ब क्या लेंगे, हमेशा सिंगुलर। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन दिया है अभी वही वाला सेम क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट पढ़ा, अ वाइट एंड अ ग्रीन शर्ट वर या वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल। पूरा सेंटेंस सेम है, बस अब की बार क्या कर दिया, जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक के साथ लगा दिया, और पहले क्वेश्चन में दोनों के साथ लगाया था, अ वाइट एंड अ ग्रीन शर्ट। तब तो क्या है, दोनों, एक ग्रीन शर्ट है और एक वाइट शर्ट है, दोनों अलग अलग की बात कर रहा है। लेकिन अब की बार वो एक ही शर्ट की बात कर रहा है जिसमें दोनों कलर है, वाइट भी और ग्रीन भी। लेकिन हमारा जो वस्तु है, थिंग है, वो क्या है, सिर्फ एक ही है। तो हम जो अपनी वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, सिंगुलर, यानी कि वॉज। क्या लेंगे, सिंगुलर, यानी कि वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैक एंड अ डॉग, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वाइट डॉग, हैज़ या हैव एंटर्ड दी क्लासरूम।
हैज़ हैव ये एंटर्ड दी क्लासरूम। अब देखिए फिर से जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक के साथ दिया है, यहाँ वाइट के साथ नहीं लगा है, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में वाइट के साथ भी लगा था। तब वो क्या कर रहा था, एक ब्लैक डॉग है एक वाइट डॉग है, लेकिन अब की बार वो एक ही डॉग की बात कर रहा है जिसके अंदर वाइट कलर भी है और ब्लैक कलर भी है, लेकिन जो डॉग क्या है, डॉग का जो काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो हम जो अपनी वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, सिंगुलर। बात समझ आई इन दोनों में एक डिफरेंस, कि अगर दोनों के साथ आर्टिकल आ गया तो वर्ब प्लूरल, लेकिन अगर सिर्फ एक के साथ आर्टिकल आया वो भी पहले सब्जेक्ट के साथ, तो हम अपनी वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर। नेक्स्ट रूल कहता है एंड का, कि अगर दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, देखिए एंड से हमेशा दो सब्जेक्ट या दो नाउन ही जुड़ेगा, और उसका जो मीनिंग है अगर वो सिंगुलैरिटी शो करे, वो शब्द जो एंड से जोड़ा जा रहा है, तो हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अभी हमने पहला रूल पढ़ा था ना कि जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए तो वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल। लेकिन अगर वो एंड से जोड़ने के बाद उसका मीनिंग जो है वो सिंगुलर निकलता है, तो जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। और पेपर में पूछता है वो यही रूल, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बेशक एंड से जुड़े हुए हो, लेकिन जो उनका मीनिंग होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, हार्ट एंड सोल हो गया, सम एंड सब्सटेंसेस हो गया, राइस एंड करी हो गया, ऐसे वर्ड जो होते हैं, अप्स एंड डाउन हो गया, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और मीनिंग भी क्या देते हैं, सिंगुलर देते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ये वाला तो पूछने वाला बहुत बार क्वेश्चन है, मतलब ब्रेड एंड बटर। इज या आर अ होलसम ब्रेकफास्ट, इज या आर अ होलसम ब्रेकफास्ट। तो ये उन्हीं शब्दों में से है कि स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस, अप्स एंड डाउन, स्लो एंड स्टडी, प्रॉफिट एंड लॉस, सम एंड सब्सटेंसेस, ठीक है, ये सारे वर्ड, हार्ट एंड सोल, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम आर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, इस, क्योंकि इस बार एंड से बेशक जोड़ दिया गया हो सब्जेक्ट, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस। देखिए स्लो मतलब धीरे और स्टडी का मतलब लगातार, स्लो का मतलब धीरे और स्टडी का मतलब लगातार, कि अगर मैं स्लो दौड़ रहा हूँ लेकिन लगातार दौड़ रहा हूँ तो आई कैन, ही या शी कैन विन द रेस। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एंड से फिर से दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया और इसका मीनिंग क्या है, सिंगुलर। तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है विन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ के उसे क्या बनाया है, विंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल, और ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर, और इसका मीनिंग तो सिंगुलर निकल रहा है, तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करी एंड राइस वॉज वर हिज फेवरेट फूड, वॉज या वर हिज फेवरेट फूड। देखिए करी एंड राइस, फिर से मीनिंग क्या दे रहा है, सिंगुलर। जैसे कि आपको पता है, जैसे हम कभी खाना अगर कहीं पे लगा और हम अपनी प्लेट में खाना ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, करी एंड राइस कॉम्प्लीमेंट, कि अगर हम करी ले राइस ले रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री लेना ही पड़ेगा। तो दैट इज अ होलसम, जो सिंगुलर मीनिंग दे रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर। यानी कि हम वॉज वर्ब में से क्या लगाएंगे, सिंगुलर मीनिंग है, वॉज सिंगुलर होता है, वर्ब क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो ये है हमारे एंड के कुछ 4 रूल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने आपको कहा था मैं आपको ये 5 मिनट में याद कराऊंगी। अब आपको बनाने अपने शॉर्ट नोट। मैंने आपको कहा था हमेशा अपने शॉर्ट नोट बनाने की जगह रखिए, कि आप जहाँ पे रूल को क्लियरली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इलैबोरेशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जगह रखिए शॉर्ट नोट के, जहाँ आप अपने शॉर्ट नोट बनाते हैं और जहाँ आपको वो चीज़ें क्लियरली याद हो जाए। को टॉपिक क्या था हमारा, एंड, कि हमने एंड के 4 रूल पढ़े, 1 2 3 और 4। पहला रूल क्या कहता है, कि पहला रूल कहता है जब भी एंड से दो सब्जेक्ट या दो नाउन को जोड़ दे, इसी फॉर्म में बनाइए, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। इसी फॉर्म में बनाना है जैसे मैं अभी नोट्स बना रही हूँ। दूसरा कहता है जब भी एंड से दो सब्जेक्ट या दो नाउन को जोड़ दे और दोनों के साथ ही क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, ए एंड द, या कोई भी डिटरमाइनर, माई आ जाए, माइन आ जाए, हिज आ जाए, देयर आ जाए, इट्स आ जाए, दोनों के साथ आ जाए, यहाँ पे भी आर्टिकल आ जाए, तब जो हम वर्ब लगाते हैं वो भी हमेशा क्या लगाते हैं, प्लूरल। क्योंकि वो मीनिंग क्या दे रहा है, हमेशा
प्लूरल सब्जेक्ट को बताता है। जैसे कि मैंने कहा दी फिलोसोफर एंड दी गाइड इज या आर कमिंग, इज या आर कमिंग। देखिए मैंने दोनों के साथ क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। फिलोसोफर अलग है और गाइडर अलग है, तो यहाँ पे हम जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि दो सब्जेक्ट या दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, लेकिन जो आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ पहले सब्जेक्ट के साथ आए, तब हम वर्ब हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर। तब हम वर्ब हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर। जैसे इसी सेंटेंस को लीजिए कि अब की बार मैं यहाँ पे दा नहीं लगाती, सिर्फ क्या लगाती, द फिलोसोफर एंड गाइड। तब क्या हो जाता है, यहाँ पे हम आर नहीं लगाते, हम क्या लगाते, इज। जैसे कि देखो मैं आपकी टीचर हूँ, क्या मैं आपकी दोस्त भी हो सकती हूँ, और मैंने आर्टिकल सिर्फ एक के साथ लगाया, अ टीचर एंड फ्रेंड आर या इज कमिंग, तब मैं क्या लगाऊंगी, इज, क्योंकि भाई मैं टीचर भी हो सकती हूँ, आपकी दोस्त भी हो सकती हूँ, तब मेरा मीनिंग क्या है, सिंगुलर। लेकिन मैं कहूँ अ टीचर एंड अ फ्रेंड इज या आर कमिंग, तब टीचर अलग है और एक दोस्त अलग है, क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल लगाया गया है, तब हम वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। ये था हमारा एंड का तीसरा रूल। फोर्थ रूल कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट को या नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, लेकिन उसका मीनिंग, उसका जो मीनिंग है वो क्या निकले, सिंगुलर, तो आने वाली जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, हमेशा सिंगुलर। ये बन गए आपके शॉर्ट नोट। एंड के 4 रूल, चारों को इसी फॉर्म में लिखिए और इसी फॉर्म में याद कीजिए, आपको सब कुछ इसी फॉर्म में याद हो जाएगा। तो ये था हमारा एंड का रूल। नेक्स्ट रूल हम पढ़ रहे हैं मैनी और मैनी अ। क्या पढ़ रहे हैं, मैनी और मैनी आ। इसकी भी शॉर्ट नोट बनवाऊंगी, लेकिन पहले रूल को समझ लेते। देखिए जब भी मैनी अकेला आ जाए, जब भी मैनी अकेला आ जाए बिना ए के, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही क्या आते हैं, प्लूरल। दोनों ही क्या आते हैं, हमेशा प्लूरल। जैसे कि मैनी मेंस आर अगेंस्ट करप्शन इन आर कंट्री, मैनी मेंस आर अगेंस्ट करप्शन इन आर कंट्री। मैनी आ गया, अकेला आया है बिना ए के, तो जो नाउन होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल, और जो आने वाली वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल। इज और एम सिंगुलर होते हैं, आर प्लूरल होते हैं, बिल्कुल सही दे रखा है। और अब बच्चों को लग रहा होगा कि मैन का प्लूरल मेंस होता है, जो बिल्कुल सही है। कभी भी मैन का प्लूरल मेंस नहीं होता, क्या होता है, मैन। ये वाला मैन प्लूरल होता है, क्या होता है, ये वाला मैन प्लूरल होता है। तो यहाँ पे ये वाला मेंस नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ये वाला मैन आना चाहिए था। नेक्स्ट है मैनी पीपल्स फील या फील्स दैट द लॉ शुड बी चेंज्ड। काफ़ी मतलब मैनी पीपल्स, काफ़ी लोगों को ये फील होता है कि जो लॉ है वो चेंज होना चाहिए। शुड क्या है, मोडाल है, और मैंने आपको कहा था जब भी कोई मोडाल आ जाए तो वो अपने साथ आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और मोडाल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता, वो हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। अब देखिए मैनी दे दिया, अकेला आया है बिना ए के, नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल, दे दिया प्लूरल। अब हम अपने वर्ब पे आते हैं, नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होने चाहिए। फील है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फील्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। अभी कहा मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS सिंगुलर होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल, यानी कि यहाँ पे फील क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैनी स्टूडेंट्स इज या आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। मैनी स्टूडेंट्स इज या आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। फिर से मैनी दे दिया बिना ए के, अकेला आया है, तो नाउन क्या होगा, हमेशा प्लूरल, दे दिया प्लूरल जो कि स्टूडेंट्स है। अब हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, अगर हमारा स्टूडेंट्स प्लूरल है तो जो आने वाली वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल, वो भी क्या होगी, प्लूरल। नेक्स्ट कहता है मैनी अ। नेक्स्ट क्या कहता है, मैनिया। मतलब हमारा जो कीवर्ड है ना वो ये मैनी अ और मैनी AN। अभी का ये सिंगुलर के लिए लगता है, ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा साउंड पे। साउंड क्या है, अगर वॉल साउंड में से है AEIOU तब हम एन लगाएंगे, और बाकी अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जब भी मैनी ए और एन आ जाता है तो नाउन और जो वर्ब होती है वो दोनों ही क्या हो जाएगी, सिंगुलर, क्योंकि मैंने अभी बताया ए और AN क्या होते हैं, सिंगुलर, और किसी सिंगुलर नाउन के साथ ही लगते हैं। अगर वो सिंगुलर नाउन के साथ लगेंगे तो वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर।
जैसे क्वेश्चन है मैनी अ बॉय वांट या वांट्स टू स्टडी अब्रॉड। मैनी के साथ क्या दे दिया, ए दे दिया, कीवर्ड हमको मिल गया मैनी ए। तो हमारा जो नाउन है वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर। क्या होगा, हमेशा सिंगुलर। बॉय सिंगुलर दे दिया। अब हमें अपनी वर्ब पिक करनी है। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अभी कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सिंगुलर होता है और ये होता है प्लूरल। तो वॉन्ट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनी अ पुलिसमैन पुलिस हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड। क्या होगा, मैनी अ पुलिसमैन या पुलिस हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड। यहाँ पे मैनी अ दे दिया फिर से। अब देखिए मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था जब मैं आपको नाउन पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था और कलेक्टिव नाउन में कहा था कि वो कलेक्टिव जो नाउन है वो डिपेंड करता है सेंस ऑफ द सेंटेंस। किस पे डिपेंड करता है, सेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर तो हमारे सेंटेंस का सेंस सिंगुलर है तो हम अपनी वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन अगर प्लूरल है तो हम वर्ब भी क्या लगाते हैं, प्लूरल। लेकिन मैंने उसकी लिस्ट दो बनवाई थी, एक ए एक बी। ए लिस्ट क्या कहती है, जब भी आपका टीम, जूरी, कमेटी, क्लास ये वाले वर्ड आ जाए तब हम हमेशा क्या लगाते हैं, मतलब सेंस के हिसाब से हम अपनी वर्ब लगाते हैं। लेकिन लिस्ट बी कहती है जब भी पुलिस आ जाए, मेजॉरिटी आ जाए, मॉब आ जाए, क्राउड आ जाए, पिजेंट्री आ जाए, जेंट्री आ जाए, क्लर्जी आ जाए, ये हमेशा ही प्लूरल होते हैं और अपने साथ वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल। तो हमको तो खुद ही पता है पुलिस क्या है, प्लूरल। पुलिस कौन सा नाउन है, हमेशा प्लूरल नाउन है। तो हमें मैनी अ के साथ सिंगुलर चाहिए, लेकिन कौन से वाला पुलिसमैन, ए वाला, ना कि ई वाला। अगर इसमें ई लगा देता तो वो भी प्लूरल बन जाता। तो यहाँ पे क्या सही होगा, पुलिसमैन बिल्कुल सही होगा, लेकिन ए वाला। नेक्स्ट है मैनी एन अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटीज हैज़ कम माई वे सो फार। अब देखिए फिर से मैनी के साथ अब की बार एन क्यों लगाया, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वर्ड दिया गया है और अपॉर्चुनिटी वर्ड दिया गया है। साउंड किसका आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने क्या लगाया, एन लगाया, ना कि ए लगाया। मैनी एन सिंगुलर दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं होगा, क्या होगा, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज प्लूरल नाउन हो जाएगा और उसके साथ जो वर्ब लगा रखी है वो सिंगुलर लगा रखी है, हैज़। और हैव क्या होती है, प्लूरल। हमें सिंगुलर ही चाहिए, जो कि सही है, और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं बनवा देती हूँ इसके शॉर्ट नोट। अब मैं आपको बनवा देती हूँ इसके शॉर्ट नोट। अभी हमने क्या पढ़ा, मैनी और मैनी अ। आपको लिखना भी ऐसे ही है, मैनी और मैनी अ। इसके बाद यहाँ पे लिखिए नाउन और यहाँ पे लिखिए वर्ब। यहाँ पे लिखिए नाउन और यहाँ पे लिखिए वर्ब, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों का काम है। मैनी अगर अकेला आता है, नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। मैनी ए आ जाए तो हमेशा नाउन क्या होगा, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। समझ आया कि मतलब बिल्कुल आसान तरीके से देखना भी हमें यही दो पॉइंट। अभी जो हम इतना लंबा पढ़ के गए हैं बिल्कुल आसान वे में मिल गया कि अगर मैनी अकेला आ गया, नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल, और अगर मैनी ए या एन आ जाए तो हमेशा नाउन और वर्ब भी क्या होगी, हमेशा सिंगुलर। हमेशा क्या होगी, सिंगुलर, क्योंकि ए और ए एन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंट देता है। तो ये था हमारा कुछ रूल। एंड के हमने 4 रूल पढ़ लिए, वो मैंने आपको याद भी करा दिया। आज हमने पढ़ा मैनी और मैनी एन, और पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं इट और देयर और कुछ इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और अच्छे रूल लेके आऊँगी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही हैं और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, सबसे आसान टॉपिक भी है और आने वाला भी बहुत ज़्यादा टॉपिक है, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को इतने आसान तरीके से करा रही हूँ ताकि आपको ये ट्रिक बेस्ड आए और समझ आ जाए। बेसिकली जो चीज़ देखिए हमको समझ आ जाती है ना, फिर चाहे वो कितना ही घुमा के दे दे हम, लेकिन अपना एरर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको ये इन तरीके से कराया जा रहा है। सो अपना आज का टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप हमको हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो करिए और आपको आज की क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट अच्छे नए रूल्स के साथ। थैंक यू।